कांग्रेस से लेकर टीएमसी तक और आम आदमी पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी तक सब इस बात से नाराज हैं कि 18 जुलाई से अनाज, दही और लस्सी जैसी चीजों के दाम बढ़ गए। इस बात को लेकर संसद से सड़क तक विपक्ष सरकार का विरोध कर रही है। असल में इस मामले पर जीएसटी परिषद ने फैसला किया। दिलचस्प यह है कि इस परिषद में कांग्रेस, टीएमसी सहित सारी विपक्षी पार्टियां हैं। जीएसटी परिषद के जिस जीओएम ने यह फैसला किया तो किसी ने कोई विरोध नहीं किया। फैसला सर्वसम्मति से हुआ और जब हो तो विपक्ष का विरोध शुरू हो गया। विपक्ष के इस दोहरे चेहरे को सरकार ने राज्यसभा में उजागर कर दिया। सरकार ने राज्यसभा में कहा कि अनाज, दही, लस्सी सहित विभिन्न वस्तुओं पर माल और सेवा कर लगाए जाने का हालिया फैसला विभिन्न राज्यों के मंत्रियों के समूह ने सर्वसम्मति से लिया था। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने अपने जवाब में बताया कि जीएसटी परिषद की लखनऊ में हुई 45वीं बैठक में विभिन्न राज्यों के मंत्रियों का एक समूह बनाने का फैसला किया गया था। चौधरी ने कहा कि उस जीओएम में कर्नाटक, बिहार, केरल, गोवा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के मंत्री शामिल थे। उन्होंने यह भी कहा कि यह जीओएम सर्वसम्मति से फैसले लेता है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने सवाल किया था कि हाल ही में जिस बैठक में अनाज, दही, लस्सी आदि पर जीएसटी लगाए जाने का फैसला हुआ, क्या उसमें विपक्षी दलों द्वारा शासित दिल्ली, केरल, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के मंत्री मौजूद थे? उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या इन प्रदेशों ने बैठक में इन वस्तुओं पर जीएसटी लगाए जाने का विरोध किया था या असहमति जताई थी? पंकज चौधरी ने कहा कि फैसला करने वाले समूह में शामिल लोगों की स्वीकृति से ही फैसला लिया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाए जाने से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि इस तरह के फैसले जीएसटी परिषद लेती है और उसमें यह प्रस्ताव आया था। पंकज चौधरी ने कहा कि प्रस्ताव पर अभी विचार किया जा रहा है। भाजपा सदस्य अशोक वाजपेयी ने सवाल किया था कि क्या एक देश एक मूल्य के सिद्धांत के तहत पेट्रोलियम उत्पादों पर समान जीएसटी लागू किया जाएगा? मंत्री ने इससे पहले ट्वीट कर यह बात कही थी कि क्या यह पहली बार है जब इस तरह के खाद्य पदार्थों पर कर लगाया जा रहा है। राज्य सरकारें जीएसटी से पहले की व्यवस्था में खाद्यान्न से काफी राजस्व एकत्र कर रहे थे। अकेले पंजाब ने परचेज टैक्स के रूप में खाद्यान्न पर 2000 करोड़ रुपए से अधिक का संग्रह किया। यूपी ने 700 करोड़ रुपए जुटाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।